नमस्कार। अपन लोग आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही अजीब सी इन्वेस्टमेंट के बारे में जो कि मैंने पिछले साल की थी और जिसको अभी पूरा 1 साल हो चुका है। तो अपन को लगा अपन तो पूरा माला माल हो चुका होगा। लेकिन मैंने जब उसका प्लेटफॉर्म देखा और उसमें जाके पोर्टफोलियो देखा तो उसका जो रिटर्न है वो देख के तो मैं शॉक ही हो गया। बोले तो पूरा अजूबा। क्योंकि मुझे जो रिटर्न प्रोजेक्ट किया गया था और जो एक्चुअल रिटर्न मिला है उसका जो डिफरेंस है वो हजम ही होने वाला नहीं है। मैं तो चौंक ही गया कि इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है। तो मैंने सोचा चलो इनके आज पोल तो खोल ही देते हैं कि देखते हैं ये एक्चुअली क्या होता है और ये ऐसा क्यों है। तो आज हम बात करने वाले हैं पेयर टू पेयर लेंडिंग के बारे में। और जो प्लेटफॉर्म मैंने यूज किया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो है लेन देन क्लब। तो हम अभी देखते हैं कि लेन देन क्लब है क्या। तो लेन देन क्लब एक पी टू पी लेंडिंग का प्लेटफॉर्म है। बोले तो पेयर टू पेयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये पेयर टू पेयर लेंडिंग होता क्या है एक्चुअली। तो ये इसमें जो पैसा इन्वेस्ट करने वाला है मतलब जिनको पास पैसा पड़ा हुआ है वो रिटर्न मिला कमाना चाहते हैं तो वो इन्वेस्टर। और जिनको पैसे की जरूरत है जिनको लोन चाहिए उनको बोरोवर कहा जाता है और वो बोरोवर जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको लेंडर कहा जाता है। तो ये लेंडर एंड जो बोरोवर है ये दोनों ही आम जनता होती है मतलब द मैंगो पीपल। तो इस बोले तो इसमें कोई ऐसे बड़ी सी इंस्टीट्यूट नहीं रहती, इसमें कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं रहती, इसमें कोई फाइनेंशियल फर्म इन्वॉल्व नहीं रहती। तो इसका मतलब सिंपल से मतलब एक द मैंगो पीपल लाइक एक आम आदमी किसी आम आदमी को ऐसा लोन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अभी लोन तो हम मतलब कभी कभी हम तो दोस्त को भी पैसा दे देते हैं, उधार पे भी दे देते हैं, कभी किसी से जरूरत पड़े तो मांग भी लेते हैं, लेकिन उसमें लीगैलिटी नहीं आती। तो लेकिन ये जो लोन है तो इसको हम लीगल बना सकते हैं। तो ये जो लीगल बनाने का जो सिस्टम है उसको बोला जाता है पेयर टू पेयर लेंडिंग यानी पी टू पी लेंडिंग। तो ये कुछ साल पहले आरबीआई ने उसको रेगुलेट करके उसको लीगल बना दिया मतलब तुम पेयर टू पेयर लेंडिंग कर सकते हो। जिसके कोई रेगुलेशन है जिसके कोई टर्म्स है अगर तुम फॉलो करोगे तो यू कैन डू दैट पेयर टू पेयर लेंडिंग। ओके। तो इसमें अभी बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है वो समझने वाली एक तो मतलब किसी को पैसा चाहिए तो वो ऐसे लोगों से क्यों लेगा डायरेक्टली, वो बैंक से क्यों नहीं लेगा। तो सिंपल सी बात है, जिनको पैसे की जरूरत होती है वो बहुत ही छोटी सी जरूरत हो मतलब मान चलो कि किसी को 5,000 की जरूरत हो, किसी को 10,000 की जरूरत हो। और उनका टेन्योर मतलब जो जो उनका पीरियड है जितने टाइम के लिए उनको चाहिए वो बहुत ही छोटा सा है। मान लगे चलो नेक्स्ट हफ्ते दे दूंगा, चलो यार अगले सैलरी में मिल जाएगा, 3 मंथ्स के बाद दे दूंगा। किसी को अर्जेंट से जरूरत है तो किसी को एडवांस सैलरी चाहिए, इस टाइप की जो छोटी छोटी जरूरतें होती है जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो तो बैंक इंटरटेन करती नहीं क्योंकि बैंक तो बड़ी लोन देती है। तो उनके पास दूसरा तो कोई ऑप्शंस नहीं रहता मैक्सिमम टाइम, तो एक तो दो किसी रिश्तेदार से या फ्रेंड से ले ले, नहीं तो फिर ये पेयर टू पेयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो लोन्स होते हैं अनसिक्योर्ड होते हैं। बोले तो उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रहती, उसमें कोई गारंटी नहीं रहती, मतलब किसी का पैसा क्यों कोई लेके भी भाग गया है तो उसको ढूंढना बड़ी मुश्किल बात हो सकती है। तो उसको बोला जाता है अनसिक्योर्ड लोन। तो ये अनसिक्योर्ड लोन है इसका मतलब ये हाई रिस्क लोन है। तो ये हाई रिस्क के होने के कारण ही इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत ही हाई रहता है। तो कितना है रहता है, तो ये वेरी होता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, डिफरेंट डिफरेंट पीपल पे, मतलब डिपेंड करता है। कभी कभी वो बोलते हैं क्रेडिट स्कोर पे, सिविल स्कोर पे, इट्स ओके। बट ये होता है मतलब मान लो कि 3% पर मंथ से लेकर 4% पर मंथ की इसके बीच में भी हो सकता है। तो ये एन्युअली 36% या 48% तक इसका इंटरेस्ट रहता है। तो ये तो हो गया लाइक ये कि पेयर टू पेयर लेंडिंग क्या है। तो लेकिन ये लेन देन क्या है, तो ये जो लेन देन है ये एक प्लेटफॉर्म है जो ये दो जो पार्टी है, पैसा इन्वेस्ट करने वाला और मतलब लोन देने वाला और पैसा लेने वाला जो कि बोरोवर है मतलब जिसको जरूरत है, इन दोनों को मिलाने का काम कौन करता है, तो लेन देन क्लब करता है।
तो उनके पास अपनी सर्विसेज है, उनके पास अपनी लीगल टीम्स है, उनके पास हो सकता है एडवोकेट्स है। तो ये जो लोग हैं ये लोन के रिलेटेड सब चीज़ें करते हैं, जहाँ पे इन्वेस्टर अपना पैसा डाल सकता है, उसके बाद वो इन्वेस्ट होगा, उसके बाद उसके जो लीगल्स डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, एग्रीमेंट बनेगा, उसकी ईएमआई बनेंगे, जिनको पैसे की ज़रूरत है, ये सब वो दे देता है। लेन देन के पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस भी है। अगर आपने कुछ एप्लीकेशंस देखी होगी कि मतलब आपने कुछ सुनी होगी कि एडवांस सैलरी करके कुछ चल रहा था एडवर्टाइजमेंट, इंस्टा मनी करके चल रहा था। तो मुझे लगता है ये इंस्टा मनी तो लेन देन क्लब का है, कि जहाँ पे मतलब जिनको ज़रूरत है वो रिक्वेस्ट डाल सके, और जो एज ए इन्वेस्टर है वो उनको पैसा एज ए दे सके। तो अभी जो इंटरेस्ट है, मतलब मान लो कि वो 36% से वो इंटरेस्ट से लोन दे रहे हैं, और लेकिन लेन देन क्लब आपको प्रॉमिस कर रहा है कि जो इन्वेस्टर है उनको 15% तक रिटर्न मिलेगा पर एनियम। तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है एक्चुअली, जो कि एफडी नहीं देता ऑलमोस्ट, मतलब गारंटी नहीं देता। गारंटी या एफडी तो देता है नहीं, लेकिन म्यूचुअल फंड भी नहीं देता, और कौन सा भी सिक्योर्ड जो चीज़ है वो तो 15% देता नहीं, मैक्सिमम 9% तक ही जाएगा। तो इसका मतलब अच्छा रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहे हैं, क्योंकि उनका क्या है, जैसे कि मान लो कि उन्होंने 40% से किसी को लोन दे दिया, तो वो अपना कुछ कट ले लेते, कुछ अपना थोड़ा सा पैसा ले लेते, कुछ किसी ने लोन चुकाया भी नहीं तो उसको बोल ले जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए जो रहता है, बोले तो जो पैसा डूब चुका है वो सब हटा के 15% तक आपको एज ए एनुअली रिटर्न मिलेगा। तो ये सुनकर तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, मुझे भी लगा कि इट्स गुड, वी शुड ट्राई इट। तो मैंने थोड़ा सा ट्राई करने का सोचा, और यहाँ पे जाके थोड़ा सा इन्वेस्ट किया। तो पहली बात आती है कि ये जो इन्वेस्ट करने के लिए आपको, मतलब एज ए इन्वेस्टर रजिस्टर करने के लिए आपको उसको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जो कि मैंने मतलब पिछले साल जो लिया था ऑलमोस्ट 550 रुपीज़ में मुझे गोल्ड मेंबरशिप मिली थी। तो वो भी मैं बता दूंगा आपको गोल्ड मेंबरशिप का क्या क्या चक्कर है इनका, और मुझे इसके चक्कर में कितना रिटर्न मिल चुका है, और मेरा पैसा कैसा फंस चुका है एक्चुअली। तो उन्होंने और एक बात जो मेंशन की थी कि उनके पास बहुत सारी बड़ी बड़ी सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम से, मशीन लर्निंग से, जो कि मतलब अच्छे से आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगी और आपको अच्छे से हाई रिटर्न दे देंगी। तो मैंने ट्रस्ट किया और यहाँ पे अकाउंट ओपन किया और अपना थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट किया। तो चलो देखते हैं अभी कि कैसा ये सब कुछ होता है। तो मैं ओपन कर रहा हूँ अपना डैशबोर्ड, जहाँ पे लेन देन क्लब पे मैं लॉगिन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिनको पैसे की ज़रूरत होती है वो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन पे जाते हैं, जो को मान लो कि एक इंस्टा मनी जो ऐप है, वहाँ पे वो लोन की रिक्वेस्ट डालते हैं। तो चलो ये मान लो कि कौन सा तो भी लोन है जो अभी तो ओपन है। संजय नाम का कोई तो आदमी है जो लोन मांग रहा है, जिसको 10,000 की ज़रूरत है। और जो अभी तो मतलब उसमें डिफरेंट डिफरेंट पीपल, जो इन्वेस्टर है वो एज ए इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि मान लो कि 10,000, तो 20 लोग मिला के 500 उसको लोन दे देंगे। मतलब 20 लोग मिला के एक 10,000 का लोन कंप्लीट हो जाएगा, और वो एज अ उसको लोन दिया जाएगा। मतलब एज ए इन्वेस्टर मैं सिर्फ 500 ही रुपए ही उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन लोन लेने के लिए वो सब एज अ लोन मिल रहा है, जिसका टेन्योर है देख लो कि 3 मंथ्स है, और जो इंटरेस्ट रेट है 35.88% तक है। तो अभी थोड़ी सी उसमें ये इंफॉर्मेशन भी रहती है, लोन डिटेल्स रहते हैं, प्रोफेशनल डिटेल्स रहती है, उसकी क्रेडिट स्कोर रहती है कि मतलब उसका कैसा क्रेडिट स्कोर है, कुछ पिछला है क्या नहीं। और ये प्रॉमिस करते हैं कि उनका जो ये जो भी बोरोवर है वो बहुत अच्छे से 5 स्टेप स्क्रीनिंग करते हैं, ताकि उसका जो भी लोन है वो डिफॉल्ट ना हो सके। तो यहाँ से हम ऐसे लोन देते हैं, तो जिसका पर्पस भी होता है, किसी को एजुकेशन चाहिए, किसी को मेडिकल इमरजेंसी चाहिए, तो वो लोन मांगते हैं। तो अगर मतलब मान लो कि मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा सा है, तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मैक्सिमम 1000 तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ एक लोन में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे लोग मिला के एक लोन कंप्लीट करते हैं, ताकि उसकी रिस्क थोड़ी सी डिफॉल्ट रिस्क कम रहे। तो मैंने भी ऐसे कुछ किया था। तो मैं अपना पोर्टफोलियो आपको दिखाने वाला हूँ अभी। तो चलो पोर्टफोलियो ओपन कर दे। तो क्या हालत है मेरे पोर्टफोलियो की बेचारी की, तो देखते हैं। तो मैंने इस प्लेटफॉर्म पे अभी तक मतलब 12,330 रुपीज़, 12,330 रुपीज़ डाले हैं, एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए ऐड किए हैं। तो जिसमें उन्होंने मुझे 1,000
यानी 1063 रुपीज का प्रॉफिट दिया है। लेकिन ये प्रॉफिट नहीं, ये लॉस है। ये -1063 रुपीज है। मतलब वो मुझे प्रॉमिस कर रहे थे कि हम आपको एन्युअली ऑलमोस्ट 15% ऑन एन एवरेज रिटर्न देंगे, लेकिन मुझे एक्चुअली जो रिटर्न मिला है वो है -9%। मतलब मुझे रिटर्न मिला ही नहीं, जो मेरा पैसा है उसमें से 9% अभी तक कम हो चुका है। अभी यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट बात देखो कि ये यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं कि जैसे कि म्यूचुअल फंड इतना दे रहा है जो 7.6 है, एफडी 6 है, और जो लेन देन क्लब है वो 13% दे रहा है। मतलब यहाँ पे दे रहा दिखा रहा है कि 13% दे रहा है, लेकिन एक्चुअली मुझे जो रिटर्न मिला है वो -9% है। मतलब तुम सोच भी नहीं सकते कि ये क्या हो रहा है। तो लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा उसका जानने के मतलब सोचने का देखा कि कैसे हुआ ये और क्या हो रहा है। तो याद देखो कि ये जो है कि पोर्टफोलियो वैल्यू जो है, तो वो ऑलमोस्ट 15,410 है। मतलब 15,410 रुपीज ऑलमोस्ट। तो इसमें क्या है कि जो मैंने पैसा डाला है, जो एज अ लोन को लोगों को दे दिया है, उनसे जो री-इंटरेस्ट आएगा, उनसे सब मिला के ये मेरा जो पोर्टफोलियो बनता है, मतलब टोटल वैल्यू जो पोर्टफोलियो की वो 15,000 है। तो इसके कारण मुझे लगा कि अच्छी वैल्यू है, कोई बात नहीं है, अच्छा है। और अभी तक इसमें जो इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री है वो भी दिखा रहे हैं, रिपेमेंट हिस्ट्री वो भी दिखा रहे हैं। तो प्रिंसिपल रिसीव्ड जो है, मैंने अभी तक जो मुझे प्रिंसिपल मिला 19,000 है। इंटरेस्ट जो है 1,600 रुपीज है। मतलब तुम देख सकते हो कि मुझे इतना इंटरेस्ट मिला, लेकिन मेरा इंटरेस्ट गया का, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे गया जाता हूँ तो मुझे अभी भी मेरा जो बैलेंस है 0.78 रुपीज है सिर्फ। तो मैं ये पैसा निकाल भी नहीं सकता। तो मतलब भाई मेरे साथ हो क्या रहा है? मैंने पैसा डाला है, मेरा रिटर्न भी माइनस है, और मुझे अभी पैसे की जरूरत भी है, तो मैं फिर भी मैं मेरा मेरा ही पैसा नहीं निकल सकता। तो इसमें क्या है? तो उसमें भाई ये जो है, इनके पास ऑटो इन्वेस्टमेंट है। हम बोले तो ये तुम एक बार पैसा डाल दो तो ये अपने आप ही इन्वेस्ट करते रहेंगे। उनको जो जो लगेगा कि ये अच्छा लोन है, उनको ये इन्वेस्ट करते रहेंगे, वो देते रहेंगे, क्योंकि वो इनके पास इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग से ऐसे वो बोलते हैं। तो ये इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो जैसे आपको ईएमआई रिसीव होगा तो ये वो जो पैसा आपके खाते में नहीं डालेंगे, वो फिर से इन्वेस्ट कर देंगे। मतलब ये चक्कर जो है तुम काटते रहो, ये अभिमन्यु का चक्रव्यूह है, तो इससे पैसा बाहर नहीं आएगा। तो उसमें अभी जो दूसरा जो प्रॉब्लम है कि चलो देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो लोन है वो डिफॉल्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने मैंने पूरा पूरा चप्पा चप्पा ढूंढ निकाला इस वेबसाइट का या प्लेटफॉर्म का, लेकिन मुझे अभी तक मिला ही नहीं कि मेरे कौन से लोन डिफॉल्ट हो चुके, क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट कैसे हो रहा है। तो ये तो कुछ पता भी नहीं चलता। सिर्फ तुमको जब पोर्टफोलियो पे जाओगे तो तुमको ये दिखा रहा है कि तुमको एक्स्ट्रा मनीज, जो एडिशनल इनकम है ये इतनी इतनी हुई। मतलब जो पेनल्टी है, अगर किसी का लोन लेट हो गया तो ये पेनल्टी तुमको इतनी रिसीव हुई है। लेकिन तुमको ये नहीं दिखा रहा है कि भाई तुम्हारा लोन जो है कौन से डिफॉल्ट हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है तुम्हारा, मतलब तुमने कब इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, तब कितने डाले थे, सब कुछ। तो मैंने रिपोर्ट भी जाके चेक किया, लेकिन इनकी रिपोर्ट अगर तुम देखोगे तो ये पूरा समझ सकते ही नहीं। मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ अगर उसको कैलकुलेट पूरे साल के लिए करना है तो। फिर भी मेरा मतलब इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, फिर भी इतना मुश्किल है। तो इसका पर्पस एक ही है कि तुमको ये समझने का ट्राई नहीं दे रहे कि मतलब क्या हो क्या रहा है तुम्हारे पैसे के साथ, क्योंकि ये कम है। तो दूसरी बात करते हैं कि ये मैं मेरा ही पैसा क्यों निकाल नहीं पा रहा। तो मैंने जो मेंबरशिप ली है, जो मुझे मेंबरशिप मिली है, तो उसमें ऑटो इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शंस आता है तो वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करता रहता है। तो मैंने फिर उनको कांटेक्ट किया और उनको बोला कि अरे यार ये बंद कर दो, मुझे ऑटो इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो उनसे मुझे रिप्लाई आ गया, उनसे मुझे जो आंसर मिला था ये बोले कि ये मेंबरशिप के साथ डिफॉल्ट आता है, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो मैंने बोला क्यों? तो वो बोले कि ये गोल्ड मेंबरशिप में मिला जाता है, जो कि हाईएस्ट मेंबरशिप है, जो कि मैं गोल्ड मेंबर हूँ। तो उसके लिए अपने के तो ऑटो इन्वेस्टमेंट चलेगा, तो इसको स्टॉप नहीं कर सकते। मैंने बोला तो चलो यार इसका कम से कम हम मेंबरशिप बदल देंगे, मतलब चेंज कर दो, मुझे लोअर मेंबरशिप दे। वो बोले वो भी नहीं हो सकता, वो होगा कि मतलब जब तुम्हारा सब अकाउंट का ये क्लोज करके या फिर अगले साल पे जब तुम उसको फिर से सब्सक्राइब करोगे तब जाके ये होगा। तो मेरे पास को कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसको
कि इसको ऑटो इन्वेस्टमेंट बंद कर सकूं। मतलब जब भी मेरा कोई ईएमआई मिलता है मुझे, तो वो मैं अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकूं, जिससे पहले कि वो किसी को इन्वेस्ट कर दे। तो ये ऑप्शन तो अभी दिख ही नहीं रहा। दूसरी बात कि मैंने जब मोबाइल एप्लीकेशन पे इनके देखा था, तो बहुत सारे लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं। तो लोन कैसे डिफॉल्ट होते हैं? पहले तो जो लोन होता है, तो अगर किसी कोई ईएमआई पे नहीं करता, तो वो लेट में चला जाता है। 30 डेज लेट है इनके पास एक, दूसरा 60 डेज लेट है, फिर 90 डेज लेट है। उसके बाद वो डिफॉल्ट होता है, और जब चौथा स्टेज होता है, उसमें वो रिटर्न ऑफ हो जाता है, जब मतलब उसका कोई उम्मीद नहीं, वो लोन एज अ बैड लोन हो चुका है। तो अभी जब ये बैड लोन हो चुका है, तो उसके उनका वो क्या करते हैं वो तो मुझे पता भी नहीं। शायद चूल्हा जलाते होंगे उस एग्रीमेंट का, क्योंकि वो तो रिकवर नहीं कर पा रहे। तो मतलब जो मैं 15% एक्सपेक्ट कर रहा था, उसके चक्कर में मेरा 10% तो चला गया है। और 10% तो छोड़ो, मतलब मैंने जो इन्वेस्ट किया है, तो मुझे वो भी अभी वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चक्र तो उनका चलता रहेगा। क्योंकि ईएमआई मिलता रहेगा, ये फिर से इन्वेस्ट करते रहेंगे। और जैसे ही कौन सा भी ईएमआई मिलता है, तो उसमें ये अपना कट ले लेते हैं। मतलब अ, मान लो कि चलो देखते हैं, इसमें अभी इनकम रिपोर्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे गया, मैं एक सेलेक्ट किया एक डेट। चलो, और ये आज की डेट सेलेक्ट किया, और एक जनरेट कर लेते हैं इनकम रिकॉर्ड। तो उसमें सब आता है कि इंटरेस्ट आता है कितना है, और ये फैसिलिटेशन फीस आती है। तो फैसिलिटेशन फीस मतलब कि जो फैसिलिटी है हमको प्रोवाइड कर रही है, उसकी जो फीस है हमसे ले रहे हैं। तो जैसे ही मुझे या फिर हमारे अकाउंट में ईएमआई रिसीव होता है, तो इसमें से ये अपना कट ले लेते हैं, अपनी फी ले लेते हैं। लेकिन जब अगर कोई ईएमआई नहीं मिलता, तो उसका कोई गारंटी नहीं देते। मतलब रिस्क तुम लो, और जो मुनाफा है ये लेंगे। और इससे बड़ी बात ये है कि तुम्हारा जो पैसा है, तुम मतलब कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो और कहाँ पे नहीं कर सकते, उसका डिसीजन भी ये लोग लेंगे। और तुम्हारा जो पैसा, तुम उसको वापस निकाल ही नहीं सकते। तो भाई, ये तो मुझे तो लग रहा है ये तो पूरा चक्कर ही चक्कर है। तो ये अब कब तक चलता रहेगा? तो शायद ये ऐसे चलता रहेगा। वो लोन देते जाएंगे, उसमें ईएमआई आता रहेगा, उसके बाद वो बैड ईएमआई होता जाएगा। और ये सब मिला मिला के, मतलब जो जो भी लोग है, जो बोरोवर है, जो चुका नहीं पा रहे, जो बेईमान है, वो करके और ये दोनों करके ये पूरा पैसा खत्म कर देंगे। तब तक ये चक्कर ऐसे चलता रहेगा। तो लेकिन ये ऐसा हो के भी क्या मैं इसके लिए कुछ लीगली कर सकता हूँ? मैंने जब सब टर्म्स देखे, सब पढ़ा, तो मैंने जब सोचा कि नहीं, कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि उन्होंने जो लीगली टर्म्स है वो वैसे ही लिखे हुए। इट्स नॉट अ लाइक कि एक्चुअल रिटर्न, इट जस्ट लाइक कि वी प्रोजेक्टेड रिटर्न। तो ये जो दिखा रहे हैं, जो उनका एनपीए रेशियो है, ये इतना है 3%। ये 3% नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा है। इसका जो रिटर्न है 15% दिखा रहा है, ये 15% बिल्कुल ही नहीं है। तो ये पूरी तरह से मतलब एक माइनस में जाने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ट्रैक किया है उसको। तो ये कभी पॉजिटिव आने के चांसेस दिखता है नहीं। क्योंकि मान चलो कि आपने 1,000 का लोन दिया है, जिसपे आप मान लो कि 15% बोले तो 150 रुपीज आपको मिलने वाले थे, वो भी 3 महीने में। और चलो ये डिफॉल्ट हो गया। अगर ये डिफॉल्ट हो गया लोन, तो 1,000 लोन आपका पूरा का पूरा पैसा जाने वाला है। और सिर्फ रिस्क मतलब कितने पैसे के लिए? 150 रुपीज के लिए। तो ये 1,000 रिकवर करना है, तो अगले इसमें मतलब बाकी के इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत सारा रिटर्न आना पड़ेगा। उसके बावजूद भी डिफॉल्ट बहुत ही कम होना पड़ेगा। मतलब अगर मेरा एक भी लोन डिफॉल्ट हो जाता है, तो मुझे पॉजिटिव रिटर्न आने के चांसेस ही नहीं है। और मेरे जो लोन से अभी तक, मतलब अभी तक मैंने जब मोबाइल ऐप में वो दिखाता है थोड़ा बहुत, तो अभी तक उसके ऑलमोस्ट 8 लोन्स तो बैड लोन्स हो चुके हैं। आठ दूसरे 7-8 लोन्स तो उसमें डिफॉल्ट की लिस्ट में है। तो ये कुछ आने का तो चक्कर दिख रहा है। तो ये ऐसे मिला के, मतलब जो प्रॉमिस करते हैं और एक्चुअल में उसका कुछ अजब अजीबो गरीबो ही उसका कॉम्बिनेशन है। तो इसको फ्रॉड तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन एक एक बड़ा सा चीटिंग है, जिसमें मतलब आपको एक ट्रैप में उसको बंधा जाने की कोशिश की जाती है, कि मतलब एक बार आप पैसा डालो, तो आप नए पैसा निकलेगा नहीं। तो इसका मतलब आपने क्या करना चाहिए अभी? तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं? तो मैं बोलूँगा इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका जो पैसा है वो
महंगाई खा जाएगी, जिसको इन्फ्लेशन बोला जाता है। तो इंडिया का इन्फ्लेशन 5% है अभी, तो मतलब आपको ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पे मिनिमम 5% से ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, तब जाके आपका जो इक्विवेलेंट मनी है उसका कुछ तो ग्रोथ मिलेगा। तो क्योंकि महंगाई का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप जरूर इन्वेस्ट करिए, लेकिन ऐसे ट्रैप में मत पड़िए, क्योंकि ये तो मैंने तो अभी ट्राई कर चुका हूँ। तो ये जो ट्रैप्स होते हैं, जैसे कि दिखते कुछ है, तो आप अच्छे से फाइनेंशियल एडवाइजर लेके ही इन्वेस्ट करें। तो अभी मैं तो ये चक्कर काटता रहूंगा, क्या क्या हो रहा है उसके साथ सब देखता रहूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं? तो भाई आप तो मजे लीजिए। अभी आपको ये पसंद आ चुका होगा, जैसे मुझे सेंडी पहनाई है, आपको कोई सेंडी ना पहनाएगा तो, टोपी ना पहनाएगा तो ये वीडियो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अभी भी और एक दूसरे लेड जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में भी बोलने जा रहा हूँ। मतलब अगले वीडियो में मैं ये आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि लेकिन अच्छा है, जो कि आई टू आई फंडिंग करके एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था, तो उसके बारे में भी मैं अपना कमेंट्स डाल दूंगा। और ये आगे शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को पता चले। और ये जो भी व्यूज़ है, ये अपने मेरे एक्चुअल पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है किसी और के साथ ये डिफरेंट हो। तो अगर आपने ट्राई किया है, तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आप कुछ क्वेश्चन हो गए तो पूछ लीजिए। तो ऑलवेज ओपन टू आंसर। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैप्पी फाइनेंस। अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे से ग्रो कीजिए। थैंक यू।